अल्लाह के फजल करम से हम आए, हमने अच्छे अच्छे काम किए, मुल्क और कौम की तरक्की वाले काम किए और हर दफ़ा हमें निकाल दिया गया कि 1993 में क्यों निकाला गया। मुझे पता लगना चाहिए कि 1999 में क्यों निकाला गया। मुल्क की तकदीर बदलना जुर्म बना, तीनों बार अच्छे काम किए और कान पकड़कर निकाला गया। पता लगना चाहिए कि 93 और 99 में मुझे क्यों निकाला गया। लीगी कायद मियां नवाज शरीफ कहते हैं, बानी चेयरमैन पीटीआई ने तबाही मचाई, हमने मुल्क की मईशत बचाई। सिर्फ इख्तिदार नहीं, सवालों के जवाब भी चाहिए। जिन लोगों ने मुल्क को इस हाल पर पहुंचाया उनका मुहासबा होना चाहिए। उनका वजीर आजम ने अब 3 बार वजीर आजम तो बन चुका है और कोशिश में है कि उसको 4थी बार सिलेक्ट किया जाए। पाकिस्तान के अवाम का भी ये हक है कि वो पूछे कि जिस शख्स ने पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार फेल हुआ, वो 4थी बार आके कौन सा तीर मारेगा। कल के हलीफ आज सबसे बड़े हरीफ नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ को चैलेंज, बोले मियां साहब सिलेक्शन नहीं इलेक्शन जीत कर आओ। 3 बार वज़ीर आज़म बनकर नाकाम हुए, 4थी बार क्या तीर मार लेंगे। उनका कहना था कि मियां साहब ने तीनों बार इंतकाम की सियासत की, अब फिर पूछ रहे हैं मुझे क्यों निकाला। बिजली के कारखाने बनाए, सड़कों के जाल बिछाए, ऑरेंज लाइन बनाई, मेट्रो बस बनाई, एयरपोर्ट्स बनाए, बंदरगाहें बनाई। नवाज शरीफ ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया। मरियम नवाज के बिलावल पर जवाबी वार, कहती हैं जो पूछते हैं नवाज शरीफ ने 3 बार क्या किया तो सुन लें। नवाज शरीफ ने बिजली के कारखाने लगाए, मुल्क की मईशत को मजबूत बनाया, सी पैक मुआहदा किया, एटमी धमाके किए। मजीद कहा, इल्जामात की सियासत का इल्जाम लगाने वाला हर तकरीर में इल्जामात लगा रहा है। हार तस्लीम कर लो और बयानात के बजाय हकीकी सियासत करो। मुल्क में महंगाई और गुर्बत के जिम्मेदार नवाज और जरदारी करार। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं 11 करोड़ अवाम खते गुर्बत के नीचे रह रहे हैं, इसके जिम्मेदार आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ हैं। पीपल्स पार्टी के लीडर भगौड़े नहीं, कुछ जमातें इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रही हैं। जियाले रहनुमा शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, मुल्की मसाइल के साथ है। हम कभी नहीं चाहते कि मैच फिक्स हो। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ। साबिक वफाकी वजीर जुबैदा जलाल ने नैब टीम के सामने अहम इंकशाफात कर दिए। कहा संजीदा मामले पर बगैर किसी बहस के एजेंडा मंजूर कर लिया गया, मिनट्स को भी खुफिया रखने की मंजूरी दी गई। नौ मई को जलाओ घेराव के मुकदमात, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में समात। असद उमर की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर। पीटीआई रहनुमा उज़मा खानम और अलीमा खानम की अबूरी जमानत में तौसी। मिलिट्री कोर्ट केसेस से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच की सरबराही करेंगे। लार्जर बेंच 13 दिसंबर को मुकदमात की समाअत करेगा। जस्टिस मुजाहिर नकवी की दोनों आईनी दरखास्तों को नंबर अलॉट। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई के खिलाफ गुजरांवाला बार की दरखास्त को भी नंबर मिल गया। जस्टिस एजाजुल अहसन के खिलाफ मियां दाऊद की दरखास्त को भी नंबर अलॉट कर दिया गया। बानी चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन की जेल में कार्रवाई चैलेंज कर दी। सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर की लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त। वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट फरीक, जेल में खुफिया ट्रायल आइन के आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी है, दरख्वास्त में मौक़िफ़। आम इंतखाबात की तैयारियों में तेजी। इलेक्शन कमीशन के तलब करने पर सूबाई सेक्रेटरी सर्विसेज ने अफसरान का रिकॉर्ड पेश कर दिया। जराये का कहना है कि इंतखाबी अफसरान की तैनाती चंद रोज में मुकम्मल कर ली जाएगी। अच्छी शोहरत के अफसरान को तैनात किया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान का इलेक्शन कमीशन से बिला ताखिर पार्टी सर्टिफिकेट शाया करने का मुतालबा। कहते हैं
किसी भी आईनी जमहूरियत में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का मतलब इंतखाबी अमल में तमाम सियासी जमातों की शमूलियत है। PTI को दीगर जमातों के मुकाबले में इम्तियाजी सलूक का निशाना बनाया जा रहा है। फवाद चौधरी के जेल जाने के बाद खानदानी साथियों में चपकलिश। अहलिया फवाद चौधरी ने फैसल चौधरी पर इल्जामात लगा दिए। अपने एक ट्वीट में लिखा, फैसल चौधरी शौहर से मुलाकात में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। फवाद चौधरी कह चुके हैं कि उन्हें इलेक्शन ना लड़ने दिया गया तो हिबा इलेक्शन लड़ेंगी। पुलिस ने मुल्क में अमन के लिए बहुत कुर्बानियां दी। हम पुलिस डिपार्टमेंट के मकरूज हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का साबिक इंस्पेक्टर जनरल की 7वीं सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब, बोले कोई भी मुआशरा अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान में महकमा पुलिस सबसे ज्यादा करप्ट इदारा। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस करप्शन में सबसे आगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट जारी कर दी। टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट का दूसरा नंबर, महकमा तालीम बदनवानी में चौथे, सेहत 5वें और बल्दियात 6ठे नंबर पर। गजा में 24 घंटों के दौरान 450 हमले, मजीद 350 फलस्तीनी शहीद। वहशियाना बमबारी में इसराइली यरगमाली भी मारे गए। शहीद होने वालों की तादाद 18,000 हो गई, 25,000 से जायद जख्मी। मुजाहिदीन के हमलों में अब तक 421 सहूनी फौजी मारे जा चुके हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक 5,000 से जायद फौजी जख्मी और 2,000 से जायद माजूर हो चुके। सैकड़ों इसराइली फौजी मुजाहिदीन की कैद में हैं। गजा में इंसानी बहरान मजीद संगीन हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में पानी है, ना अद्वियात और ना ही खुराक। बीमारियों के खतरे का भी सामना है। सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में अमरीका ने जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। फलस्तीनी सदर ने UN में अमरीका के मौक़िफ़ को जारहाना और गैर इखलाक़ी करार दे दिया। महमूद अब्बास कहते हैं अमरीकी हुकूमत सेहूनी फौज के जंगी जराइम में बराबर की शरीक है। अमरीका ने करारदाद वीटो करके इंसानी उसूलों की खिलाफ वर्जी की है। तुर्की के सदर ने भी अक़वाम मुत्तहिदा पर सवालात उठा दिए। तैयब एर्दोगान कहते हैं जंगबंदी का मुतालबा सिर्फ अमरीकी वीटो के जरिए मुस्तरद किया गया। क्या ये इंसाफ है? अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इस्लाहात की जरूरत है। इसराइल की हिमायत करते हो। सुबह सवेरे अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की रिहाइश गाह का घेराव। वर्जीनिया में मुजाहिरीन के जंगबंदी के हक में नारे। एंटोनी ब्लिंकन को फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का जिम्मेदार करार दिया गया। गजा की तशवीशनाक सूरत हाल पर मिली यकजहती कौंसिल का सरबराही इजलास। गजा की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। आइंदा जुमे को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। मुस्लिम ममालिक इसराइल को ईंधन की सप्लाई और फ़ज़ाई हुदूद बंद करें। शुरा की इसराइली मसनूआत के बॉयकॉट की अपील। अर्शी शॉपिंग मॉल के मकीन तीसरे रोज भी दरबदर। हुकूमती दावे और वादे हवा होने लगे। दुकानदारों का भी पुरसाने हाल नहीं। छिपा को 5वीं लाश के वर्सा की तलाश। SSP सेंट्रल फैसल अब्दुल्ला चाचड़ कहते हैं DNA मैच होते ही लाश वर्सा के हवाले की जाएगी। बहावलपुर शेर बाग इंतजामिया की नाअहली, नौजवान की लापरवाही या कुछ और। शेरों के पिंजरे से ग्रीन टाउन लाहौर के नौजवान बिलावल की लाश मिलने का मामला हल ना हो सका। शाहनवाज अमीर को सजाए मौत होगी या नहीं? इस्लामाबाद की सेशन अदालत में सारा इनाम कत्ल केस का फैसला महफूज। सेशन जज नासिर जावेद राना फैसला 14 दिसंबर को सुनाएंगे। नौशेरा में शादी के घर में मातम। मुलजिमान की बारात की गाड़ियों पर अंधाधुंध फायरिंग। 2 अफराद कत्ल, खवातीन समेत 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी।
लाहौर के सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज 12 रोज से बंद, मरीजों की बड़ी तादाद इलाज के लिए दरबदर। मसीहाओं को रहम ना आया, मुतालबा पूरे करने की रट। बारिश की वीज के लिए रहमत बन गई। तीसरा T20 न्यूजीलैंड की वुमेन्स टीम ने जीत लिया। डक वर्थ लुइस मेथड के तहत ग्रीन शर्ट्स को 6 रन से शिकस्त। सीरीज 2-1 से पाकिस्तान वुमेन टीम के नाम रही। पाकिस्तान विमेंस टीम के कप्तान निदा डार का नया एजाज, सबसे ज्यादा T20 मैचेस खेलने वाली खिलाड़ी बन गई। निदा डार ने करियर के 141 इंटरनेशनल मैचेस खेल लिए। पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर 11 के दरमियान 4 रोजा मैच बगैर किसी नतीजे के खत्म। ओवल कैमरा में मुसलसल बारिश की वजह से मैच ड्रॉ। कप्तान शान मसूद की 201 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। सुरों के सुल्तान राहत फतेह अली खान अपनी सालगिरह मना रहे हैं। क्लासिकल गायक ने जिंदगी की 49 बहारें देख ली।